नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों को सियासी तौर पर बर्बाद कर देने के लिए लालू यादव ने एक गुप्त प्लान बनाया है। ये प्लान है पी। इस प्लान में एक तांत्रिक और ज्योतिष के अलावा लालू के गुरु पगला बाबा और लालू का पूरा परिवार शामिल है। खबर ये मिली है कि पिछले कुछ दिनों से लालू के हर एक्शन पर यह प्लान पी हावी है। मसलन घर में छठ जैसे अहम पूजा के लिए बनाए गए तालाब को भर देना, भारी आलोचना के बाद भी रामकृपाल जैसे विश्वस्त सिपहसालार को बेटी मीसा के लिए नकार देना। आज आपके सामने लालू के प्लान पी का एक एक कर भंडाफोड़ होगा। ओम ह्रीं श्रीं हुम हट, ओम ह्रीं श्रीं हुम हट। नरेंद्र मोदी देखते रह जाएंगे, नीतीश की एक नहीं चलेगी, लालू यादव बाजी मार ले जाएंगे। लालू यादव ने अपने लिए प्रधानमंत्री बनने का पूरा प्लान बना डाला है। एक ऐसा प्लान जिसे उन्होंने एक तांत्रिक और पगला बाबा के साथ मिलकर बंद कमरे में बनाया है। ये आपका है, आपका है, आपका दिल्ली का। लालू का ये प्लान पी है। ये ऐसा प्लान है जिसकी काट ना तो बीजेपी के प्लान एम के पास है और ना ही नीतीश का नया MY प्लान लालू को रोक पाएगा। लोग कह रहे हैं जेल जाने और जमानत पर छूटकर आने के बाद से लालू यादव अपने वजूद की लड़ाई में जी जान से जुटे हैं। इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। एक सीमा में वो आखिरी हद तक जाने को तैयार है। लालू ने इस प्लान पी के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके का फैसला लेने का निर्णय किया है। लालू का प्लान पी करीब 50 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा है। वो नरेंद्र मोदी की तरह 56 इंच का सीना लेकर नहीं दौड़ना चाहते। बस अपने घर में बैठे बैठे वो लोगों का दिमाग अपने वश में कर लेना चाहते हैं। लालू के इस प्लान पी का मतलब भी आपको बताएंगे। आपको ये भी समझाएंगे कि लालू ने रामकृपाल जैसे अपने सबसे भरोसे के सिपाही के जाने की जरा भी परवाह नहीं की। क्यों लालू बिहार में रामविलास पासवान के जाने से थोड़े से भी विचलित नहीं हुए? क्योंकि लालू को अपने घर में बैठे, अपने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे एक नया प्लान मिल गया है। खबर है कि इस प्लान में एक तांत्रिक बैठा, लालू परिवार की पूरी कुंडली खंगाली गई। ये भी खबर है कि लालू की हथेली पर दिख रही किस्मत की रेखा की दोबारा जांच परख हुई, उनके ललाट की नापजोक हुई, उनकी डूबती किस्मत की खोज हुई और लालू की खोई हुई किस्मत पगला बाबा और एक तांत्रिक ने ढूंढ निकाली। 50 फीट लंबे और 20 फीट चौड़े एक गड्ढे में लालू की खोई किस्मत मिली। लालू को भरोसा दिलाया गया है कि चाहे जो हो जाए उन्हें अब कोई नहीं रोक सकता। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब लालू परिवार का भाग्योदय होगा। लालू एक एक कर केस में बरी होते जाएंगे और एक दिन वो 7 RCR की रेस में सामने आ जाएंगे। लालू ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ये कहानी बेहद हैरान करने वाली है। ओम प्रकाश के साथ अजीत यादव, इंडिया न्यूज। अब आपको एक एक करके लालू का प्लान पी दिखाते हैं। इस प्लान पी में 4 अहम चीजें हैं। लालू के पिछले कुछ महीनों का एक्शन कहता है कि वो पूरी तरह इस प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। आप ये सब देखेंगे, लेकिन साथ में ये भी बताएंगे कि इस प्लान पी का दिमाग किसका है, लालू को इसके लिए किसने मनाया। अब आपको एक एक कर समझाते हैं कैसे लालू का मयूर शास्त्र देखकर प्लान पी बनाया गया, कैसे लालू ने मोदी के प्लान को खत्म करने के लिए गुप्त तरीके से प्लान बनाया, कैसे वो नीतीश को मात देने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लालू के प्लान पी में क्या क्या है। इंडिया न्यूज के सूत्रों के हवाले से पक्की खबर मिली है कि लालू के प्लान पी में 4 चीजें हैं। पहली बड़ी बात, घर के आंगन में खुले तालाब को बंद करो। दूसरी बड़ी बात, मीसा को मैदान में उतारो। तीसरी बड़ी बात, विरोधियों को सीधे बाहर करो। चौथी बड़ी बात, कुंडली और मयूर शास्त्र के मुताबिक आगे बढ़ो। लालू के प्लान पी का पहला चैप्टर, खुले तालाब को बंद करो। एक साथ 2 तस्वीरें देखिए। पटना में राबड़ी देवी के घर 10 सर्कुलर रोड के इस बंगले में एक तालाब था। आपकी टेलीविजन स्क्रीन के दाहिनी तरफ वो तालाब आपको पानी से भरा हुआ दिख रहा है, जिसमें राबड़ी देवी छठ किया करती थी। लालू यादव ने इसे बड़े शौक से राबड़ी देवी के फरमाइश पर बनवाया था। लेकिन दूसरी तस्वीर में अब उसी तालाब में मिट्टी भरी हुई दिख रही है।
मतलब ये कि कल का भरा पूरा तालाब अब लालू के लिए सबसे बड़ा अपशकुन बन गया है। देखिए ये तस्वीर, लालू के घर के अंदर अब इस तालाब में लबालब मिट्टी भर दी गई है। इस तालाब पर लालू के परिवार के लोगों की नजर न पड़े, इसके लिए इसके चारों तरफ अब फूल के गमले रखे जाने हैं। कुछ रख दिए गए हैं, कुछ आगे समय के मुताबिक रखे जाएंगे। लालू के बेटे और आरजेडी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले तेज प्रताप कहते हैं कि ये सब समय के मुताबिक किया गया है। नहीं, एक्चुअली ये जो दिशा जो था वास्तु के हिसाब से ये दिशा जो था ठीक नहीं था, तो इसलिए इसको भरवाया गया है। और छठ पूजा जहाँ तक का बात है, छठ पूजा तो हर एक साल हम लोग करते हैं और इस यह भी हम लोग करेंगे छठ पूजा। तो इसको कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? तो इसको मतलब आपको सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। कैसे, उसे समझने के लिए ये आंकड़ा देखिए। कहते हैं कि साल 2005 से ये तालाब लालू राबड़ी के आंगन में था। अब दो लालू को देखिए। लालू रेल मंत्री, लालू सजाए अफ्ता, चुनाव नहीं लड़ सकते। राबड़ी बिहार में विपक्ष की नेता, बिहार में राबड़ी गुमनामी में। दिल्ली में आरजेडी के 21 सांसद, दिल्ली से पटना तक आरजेडी कोमा में, सिर्फ 4 सांसद। ये कुछ ऐसी बातें थी जिससे पूरा लालू परिवार परेशान था। उनकी बेटियां, उनके दामाद, उनके करीबी रिश्तेदार, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इंडिया न्यूज को सूत्रों के हवाले से पक्की खबर मिली कि मुसीबत में घिरे लालू परिवार के लिए उनके बड़े दामाद शैलेश ने हरिद्वार में एक बड़े ज्योतिष से संपर्क साधा। शैलेश लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती के पति हैं। इस ज्योतिष तांत्रिक को साथ लेकर वो दिल्ली में लालू के बंगले 25 तुगलक रोड पर आए। लालू का पूरा परिवार यहाँ जुटा। फिर लालू की हथेली, उनकी कुंडली, उनके ललाट, हर चीज की परख हुई और उसके बाद प्लान पी बनाया गया। घंटों माथापच्ची के बाद हरिद्वार के ज्योतिषी ने लालू प्रसाद यादव को अपना राजनीतिक किला फिर से फतेह करने की तरकीब बताई है। माना जा रहा है कि ज्योतिष के अनुसार अगर लालू की बेटी चुनाव लड़ती है तो ग्रह गोचर लालू प्रसाद यादव के लिए ठीक होंगे। इसी ज्योतिष के चलते लालू प्रसाद यादव तालाब में मिट्टी भी भर रहे थे। लालू अपने जमाने से तंत्र मंत्र ज्योतिष पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे इंसान मुसीबत में घिरता जाता है वो उससे निपटने के लिए हर तरह के हथियार का सहारा लेना शुरू कर देता है। ऐसा ही लालू की जिंदगी में भी देखने को मिला। पहले मिर्जापुर के पगला बाबा की शरण में लालू पहुंच गए, फिर ज्योतिष और मयूर शास्त्र की शरण में लालू के जाने के पीछे यही बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि लालू की बड़ी बेटी साफ कहती है नहीं, वो ऐसी किसी ताकत या शक्ति में विश्वास नहीं करती। लेकिन इंडिया न्यूज को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि मीसा का बयान भी एक रणनीति का हिस्सा है। पटना में राबड़ी के आसपास 10 सर्कुलर रोड पर तालाब को भरे जाने के बाद तांत्रिक ज्योतिष की ये भी एक शर्त है कि इसके पीछे की वजहें दुनिया को नहीं बताई जाएं। इसलिए ना तो लालू, न राबड़ी, न मीसा, न तेज प्रताप कोई सीधे सीधे कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक्शन बोलता है। तालाब पट गए। मीसा के लिए रामकृपाल पार्टी से बाहर हो गए। रामविलास के जाने के फिक्र लालू ने रत्ती भर नहीं की। इसके अलावा भी कई और वजहें हैं। ओम प्रकाश के साथ अजीत यादव, इंडिया न्यूज। आपने देखा लालू यादव ने प्लान पी के तहत अपने घर के अंदर के तालाब को पटवा दिया, लेकिन ऐसा क्यों? इस तालाब का क्या वास्तु दोष था? आखिर ऐसी क्या वजह थी जिससे लालू की किस्मत इस तालाब ने डुबो दी? ऐसा क्या हुआ कि छठ जैसे सगुन वाला ये तालाब लालू परिवार के लिए अपशकुन हो गया? लालू ने प्लान पी के तहत तालाब को भरवा दिया, लेकिन क्यों? उसका वास्तु समझिए। पटना में 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी लालू के बंगले में तालाब को भरने के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी कि लालू जिस कमरे में सोते हैं वो पटना के राबड़ी आवास में बीच में है। देखिए, ये राबड़ी के नाम पर पटना का बंगला है। इस बंगले में घुसते ही दाहिनी तरफ लालू का दफ्तर है। मतलब अगर आपको उनसे मिलना हो या कोई दरखास्त देनी हो तो यहीं जमा करके इंतजार करना होगा। आगे बढ़ने पर दाहिनी तरफ ही तालाब है, बाएं हाथ पर पार्क है। राबड़ी लालू का घर जो है वो बाएं हाथ पर पार्क को पार करने के बाद शुरू होता है। एक कमरे के बाद वो रूम है जहां लालू पटना में होते हैं तो उनका बेडरूम होता है वो। खबर है कि हरिद्वार के महापंडित और ज्योतिषी ने लालू परिवार को ये बताया है कि आप या आपका पूरा परिवार जैसे ही
पटना के अपने घर से निकलता है उनकी सबसे पहले नजर तालाब पर पड़ती है। इसलिए आपके सियासी सितारे गर्दिश में हैं। अगर राबड़ी लालू के बंगले के वास्तु को देखें तो ये तालाब बेडरूम के अग्निकोण में था, मतलब उत्तर पूर्व की दिशा में, जहां तालाब नहीं होना चाहिए, खासकर खाली तालाब तो बिल्कुल भी नहीं। मीसा को सीधे मैदान में उतारने का सबसे सही समय यही है। इससे बड़े से बड़ा विरोध भी दब सकता है। लालू की खोई हुई किस्मत वो अपनी बेटी के जरिए पा सकते हैं। लालू की तरफ से लिए जा रहे एक एक एक्शन उसी तरह के दिख रहे हैं। उनके छोटे बेटे तेजस्वी की ये तस्वीर देखिए। छठ के तालाब में भरी मिट्टी पर तेजस्वी खड़े हैं, मानो वो यकीन कर लेना चाहते हैं कि तालाब पूरी तरह से भर गया है या नहीं। तेजस्वी मीसा और तेज प्रताप की तरह कोई सियासी बातें नहीं करते, वो सीधे स्वीकार करते हैं, हाँ, वास्तु के तहत तालाब भरवाया गया है। वास्तु शास्त्र वगैरह ऐसा लोगों का मानना होता है और उस हिसाब से जो स्विमिंग पूल होता है, जो दिशा जो होता है उस दिशा में नहीं होना चाहिए था, तो दूसरे दिशा में होगा, तो इसको ढकाया जा रहा है क्योंकि उस दिशा में कहा जाता है वास्तु शास्त्र में कि ठीक नहीं होता है। तो हालांकि ये दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि लालू सब कुछ महापंडित और ज्योतिषी के कहने पर कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से लालू अपने गुरु पगला बाबा की शरण में बार बार जाते रहे हैं। वो काशी में बाबा विश्वनाथ के दर पर मत्था टेक चुके हैं। लालू परिवार ने शिरडी में जाकर भी अपनी जीत की दुआ मांगी है, इसलिए इस प्लान बी के सामने आने की पूरी गुंजाइश दिखती है। ओम प्रकाश के साथ अजीत यादव, इंडिया न्यूज। आपने लालू के प्लान पी की कहानी देखी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हर कहानी अपने में एक मतलब समेटे हुए होती है। इन कहानियों के मतलब क्या हैं, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। आपने लालू के प्लान पी की कहानी देखी, आगे आपको इस प्लान का मतलब बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए क्यों लालू अपने प्लान पी के पीछे पागल हैं। कैसे लालू को लगता है कि इनकी खोई हुई ताकत ये पी दिला सकता है। आखिर क्यों लालू का पूरा कुनबा एक छोटे से तालाब से डर गया? इसकी कहानी शुरू होती है 2005 से। साल 2005 में छठ पूजा के लिए लालू ने 50 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा ये तालाब बनवाया था। राबड़ी देवी मार्च 2005 में ही मुख्यमंत्री पद से हटी थीं। सत्ता जा चुकी थी। लालू चाहते थे कि अब सार्वजनिक तौर पर गंगा किनारे जाने के बजाय राबड़ी घर में ही छठ पूजा करें। 2005 में राबड़ी ने इसी तालाब के किनारे से सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। लालू का इस तालाब से खास लगाव हो गया। 2005 के बाद से ही लालू प्रसाद यादव की जिंदगी में बड़े बदलाव आना शुरू हो गए। 15 साल तक बिहार की कुर्सी में बैठने के बाद लालू प्रसाद यादव सत्ता से बाहर हो गए। सत्ता से बाहर होने के बाद लालू दिल्ली आ गए और यूपीए सरकार में 2009 तक रेल मंत्री रहे। लेकिन 2009 का लोकसभा चुनाव लालू प्रसाद यादव के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। चुनाव में लालू के सिर्फ 4 सांसद जीतकर दिल्ली पहुंचे। यूपीए 2 की सरकार को बाहर से समर्थन देने के बावजूद लालू मंत्री नहीं बन पाए। 2009 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के सदमे से लालू उबर भी नहीं पाए थे। तब तक 2010 का विधानसभा चुनाव सामने आ गया। इस चुनाव में लालू को सिर्फ 22 सीटें मिली। लालू की पार्टी के सामने अब अस्तित्व बचाने का संकट था। लालू धीरे धीरे बिहार की सियासत के कैनवस से बाहर होते जा रहे थे। साल 2013 लालू प्रसाद यादव की जिंदगी का सबसे बुरा साल साबित हुआ। 3 अक्टूबर 2013 को लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई। चारा घोटाले के चलते लालू को जेल जाना पड़ा। उधर आरजेडी पर भी टूटने का खतरा मंडरा रहा था। आरजेडी के 13 विधायक भी टूट गए। लालू इनमें से 9 विधायकों को समझा बुझाकर वापस लाने में कामयाब हो गए, लेकिन अब तक लालू समझ चुके थे किस्मत उनके साथ नहीं है। रही सही कसर रामविलास पासवान ने पूरी कर दी। कांग्रेस, एलजेपी और आरजेडी के गठजोड़ के सहारे लालू दिल्ली में मजबूत दस्तक का सपना पाले हुए थे, लेकिन पासवान बीजेपी के खेमे में चले गए। बाद में कांग्रेस के साथ गठबंधन बचाने के लिए आरजेडी चीफ को नाकों चने चबाने पड़ गए। लालू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो विपरीत हालात से कैसे उबरें। जवाब तांत्रिक की ओर से मिला। बताया गया कि घर की दक्षिण दिशा में तालाब शुभ नहीं है। लालू के बेटे तेजस्वी ने भी स्वीकार किया है कि वास्तु दोष की वजह से तालाब को पाट दिया गया है।
तालाब को पाटने के बाद लालू के कुनबे को यकीन है कि अब सब कुछ मंगल होगा। चुनाव का मौसम है, लालू वोट पाने के लिए पूरे बिहार का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह लालू का कुनबा ज्योतिषियों की सलाह पर काम कर रहा है, उसे एक बात तो साफ है कि अपना सियासी वजूद बचाने के लिए लालू कुछ भी करने को तैयार हैं। ओम प्रकाश, इंडिया न्यूज। अब आपको बता देते हैं कि लालू के प्लान पी का क्या मतलब है। इंडिया न्यूज इस बात को सिरे से खारिज करता है कि सियासत में आम लोगों की ताकत किसी ज्योतिष और मयूर शास्त्र की बदौलत हासिल की जा सकती है। हम आपको लालू के प्लान पी के भंडाफोड़ की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसे पाखंड मानते हैं। मतलब जब जनता सीधे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं दिख रही तो ज्योतिष, मयूर शास्त्र, कुंडली शास्त्र का पाखंड करो। हालांकि लालू के परिवार के किसी सदस्य ने इसकी सीधे तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि लालू के एक्शन में कहीं ना कहीं इन चीजों का बड़ा योगदान है। नहीं तो रामकृपाल को लालची कहे जाने पर आरजेडी के लोग भी हैरान हैं। रामविलास को आसानी से एनडीए के पाले में जाते देखते हुए भी चुप रहना कुछ और कहानी कहता है। लालू तो लालू, राबड़ी भी पीछे नहीं है। ग्रह गोचर को साधने लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, जो सारण सीट से आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतरने वाली हैं, उन्होंने चुनाव से पहले सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस मंदिर को लेकर लालू परिवार की आस्था पुरानी है। कहते हैं कि लालू ने इस मंदिर को बनवाने के लिए बड़ा दान दिया है। बाबा से माथा टीके हैं, आशीर्वाद मांगे हैं। जीत का आशीर्वाद बाबा जीते के न देंगे। तो लालू का प्लान पी और तमाम कोशिशें तांत्रिक और ज्योतिष की शरण में जाना, इस सब का एक ही मकसद। महाभारत 2014 के रण में बिहार में लालू किंग मेकर बन के उभरे, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी होकर बन के उभरे। लेकिन क्या होता है यह असल में वोटरों के वोट जो बटन दबाएंगे उससे ही साफ हो पाएगा। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।